नीतीश कुमार का वो बयान हर किसी ने, पूरे देश की मीडिया ने सुना और उन्हें ट्रोल करने लग गए। मैडम ने भी सुना होगा, एक औरत है, एक महिला है, इसलिए मैं वैसे शब्दों का उच्चारण यहाँ पर करने से खुद को परहेज कर रहा हूँ। लेकिन एक मैडम के नज़रिए से, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सब चीज़ों की जानकार हैं, रुमाना जावेद इनका नाम है, फरीदाबाद की हैं ये, और फरीदाबाद में काफ़ी एक्टिव मेंबर्स में ये लोग आती हैं। नीतीश कुमार के बयान को सुना होगा मैडम आपने, किस नज़रिए से आप देखते हैं और आप क्या कहेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैंने देखा उनके बयान को, काफ़ी विवाद हो रहा है उनके बयान को लेकर के। तो खैर, नीतीश जी ने जो भी कहा है वो समझाना तो मुझे बिल्कुल सही चाह रहे थे वो, लेकिन हुआ क्या कि उनके अल्फाज ने उनका साथ छोड़ दिया। मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि उन्होंने देखा कि जब शिक्षा दिया गया, यानी इल्म लड़कियों को सीखने की छूट दी गई, तो जो 10वीं पास थी उनके 2 बच्चे, जनसंख्या यानी आबादी में कमी आई, इंटर वालों के और भी कमी आ गई। तो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि बिहार में इतना प्रोग्रेस हो रहा है, औरतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज मैं गांव में देख रही हूँ कि इस कदर टीचरों की बहाली हो रही है जो हरियाणा में नहीं है, बिहार में हो रहा है। और नीतीश जी ने जो उस दिन बोला वो काफ़ी खुश थे। जो जनगणना हुआ कि बिहार में अब कंट्रोल है, जी हाँ, जातीय जनगणना तो कंट्रोल है, तो उसमें वो खुशी में उनके अल्फाज जो है चूक गए, लेकिन वो बताना अच्छी बात चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे आपके नज़रिए से? देखिए, वो यही समझाना चाह रहे कि हमने इल्म दिया, लड़कियों को शिक्षा दी, तो वो बर्थ कंट्रोलिंग पे उन्होंने नियंत्रण किया, ठीक है, जिससे जो है जातीय जनसंख्या घटी है। तो इससे एक चीज़ और अभी कि महिला वाकई देखिए, इतना इल्म इनको छूट दिया गया, तो इतना बड़ा उन्होंने कंट्रोल कर लिया गया, तो अगर इनको सही से और पढ़ाया जाए तो ये कहाँ तक जा सकती हैं। लेकिन हालांकि मैं मर्दों के लिए भी एक चीज़ कहूँगी कि उनको तो आज से नहीं, कई सालों से इल्म सिखाया जा रहा है बड़े बड़े पोस्ट पे, क्योंकि बच्चे जहाँ लड़के लड़की हैं घर में ना, तो बेटा से ही पूछा जाता है, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। बेटियों से नहीं पूछा जाता है, बेटे से पूछा जाता है। तो हालांकि इल्म वाले तो बेटे थे, लेकिन बेटी को थोड़ी इल्म दी गई, तो उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोलिंग ले लिया। तो हम समझते हैं कि बेटा को जो आप इल्म दे रहे थे इतने दिनों से, उनको क्या समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा था? कितने बच्चे पैदा करने हैं, और बेटियों को दिया गया, बेटियों को बढ़ावा मिला, तो लड़कियां कंट्रोल करने से तो वो यही मुझे हम लोगों को समझाना चाह रहे थे। पर लेकिन एक चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी, जो कि उसकी मेन अपोजिशन है यहाँ पर, या फिर गोदी मीडिया का नाम आपने सुना होगा, हाँ, वो सारे लोग मिलकर एकदम पूरी तरीके से नीतीश कुमार की जो है छवि के ऊपर, या फिर अभी इलेक्शन का टाइम है तो इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं शायद, और नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए। बिल्कुल। जबकि नीतीश कुमार जी के साथ यही हो गया। इसी पे एक शेर बोलूँगी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी जो वो हरियाणा की बेटी बैठी हुई थी, रेसलर लोग, ब्रिजभूषण जी ने उनके साथ बहुत इज्जत वाला काम किया, उसमें क्या कहना था बीजेपी वालों का? कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ ना। बेटियों को रोड पे घसीटा, बेटियों को रोड पे घसे, वो भी उन बेटियों का जो देश के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान रखा है, उन बेटियों का क्या किया आपने? और इनका सिर्फ एक अल्फाज का चयन खराब था तो आप इनके पीछे पड़ गए। मकसद सही था, वो खुश थे। ये नारा आपने सुना है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ? हाँ, सुना है, आया था। तो इस पर लोग क्यों मौन धारण कर लेते हैं? क्योंकि वो मोदी जी थे। अच्छा जी। एक तो आपने ये भी सुना होगा, हमारे बिहार के बहुत नामी ग्रामी सिंगर हैं, पहले सिंगर हुआ करते थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित सदस्य हैं और साथ साथ लोकसभा के सदस्य हैं। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी मृदुल, कभी वो, या फिर रवि किशन, निरहुआ, ये लोग कैसे उठा देते हैं लहंगा को रिमोट से, और लोग चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है इस पर, न तो मीडिया बोलती है, न तो कोई पार्टी के लोग बोलते हैं।
बेटी को पटाया जाता है तब भी लोग चुप हो जाते हैं। और नीतीश कुमार ने अपने प्रदेश की लड़कियों के लिए, लड़कियों को समझाने के लिए कैसे आपको जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना है, कैसे आप लोग पढ़ लिख कर रही हैं, कैसे आपको और आगे बढ़ना है, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदे हुए हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने अंदाज में किया। क्योंकि बिहार की जनता है, ये बात आप मानेंगे, बिहार के लोग थोड़ा ठेठी होते हैं, ठेठी अंदाज में समझते हैं, तो वो उसी अंदाज में उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो लोग उनके कुर्ते को खींच रहे हैं, पजामे को खींच रहे हैं, पतलून को खींच रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम को खींच रहे हैं। देखिए, इस पे मैं आपको एक यही उदाहरण दूंगी कि यहाँ पर जैसे वो रिमोट कंट्रोल से लहंगा उठा रहे हैं, या आपने उनका रविशंकर जी का नाम लिया, उन लोग जिस भी तरीके से, तो यहाँ पर अब हालात जो हैं, क्योंकि वो भाजपा के वो नेता, हाँ भाजपा के नेता, उनके लिए छूट है, उनके लिए छूट है। उनके लिए यहाँ पे एक यही चीज़ कहूँगी कि जब अल्लाह ताला हम लोगों से सवाल जवाब करेंगे ना, तो कहेंगे कि तुम्हारे कंधे पे ना दो हम फरिश्ते रखे हुए हैं, किरामन एक कातिबीन, है ना। तो इंसान क्या कहेगा कि अरे अल्लाह ताला आप क्या बात बोल रहे हैं, ये फरिश्ते भी तो आप ही के हैं, आप ही की तरफ बोलेंगे। तो उनके लिए यही वाला सूट करता है, तो उन्हीं के आदमी हैं, वो बोलेंगे क्या उनके लिए? उनका सब कुछ साथ खून माफ है उनका। और कोई कुछ बोल दे अपोजिशन का लोग तो फिर वो तो मतलब उनकी सही मैसेज को भी, हालांकि इन लोगों को ये कहना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनका जो है तलफ़ुज़ इधर उधर हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्रदेश में ऐसा काम होना चाहिए, बेटियों को इतना आगे बढ़ना चाहिए, ये बोलना चाहिए। आप कब तक मुखालफत करते रहोगे, ये बताओ, आप कैसे देश चलेगा? हर बात की मुखालफत है आपके यहाँ, हर बात की मुखालफत करते हो आप। हम इंसान हैं ना, सब इंसान हैं, नीतीश जी भी इंसान हैं, हो गया उनसे। आप तो हरियाणा से हैं, आप बिहार आई हुई हैं, आप तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार बदल रहा है? बिहार में लड़कियों की स्थिति, या फिर बिहार में लड़कियों की एजुकेशन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, या फिर जैसा कि आप सुबह सुबह अगर रोड पर निकलिएगा तो आपको सैकड़ों लड़कियां ऐसे अंदाज में दिख जाएंगी जो साइकिल से पढ़ने के लिए जा रही है। आज से 15 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। तो बदलाव कैसा लग रहा है? नीतीश जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग टांग खींच रहे हैं। फिर भाई मैं वही कहूँगी ना कि उनके साथ तो वही वाला हाल हो रहा है, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं अपने प्रदेश में ये चीज़। अब वो बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ पे थे, तो ये पटाने वाले क्या बेटी को पढ़ा पाएंगे या बेटी के इस पे खुश हो पाएंगे? तो इसलिए उनको जो है ये किया गया, इतना ट्रोल किया जा रहा है।